मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अनवर की गर्लफ्रेंड को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लग गई है। बताया जा रहा है कि जिस अपराधी की तलाश में बिहार पुलिस खाक छान रही है, वो अपनी लवर के साथ ऐश काट रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भगवानपुर स्थित सर गणेश दत्त नगर में छापेमारी की, जहां वो अपनी प्रेमिका दीपाली यादव के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। छापेमारी के दौरान अनवर फरार हो गया, लेकिन दीपाली को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से नकदी, मोबाइल और संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। मकान की तलाशी में पुलिस को वहां से 8 मोबाइल फोन, नगद और एक बाइक की चाबी बरामद हुई है। कल दिनांक 19/6/2025 को संध्या में यह सूचना प्राप्त हुई कि जो रिसेंट में अभी बाइक पर सवार 3 अपराधकर्मी जो दिखते हैं कि लूट कर रहे हैं काफ़ी सारे थाना क्षेत्र में, उनके द्वारा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी। सूचना प्राप्त होते ही एक विशेष टीम का गठन करते हुए अविलंब छापामारी की गई और जो किराए का मकान बताया गया था, जो कि किराए के मकान को घेराबंदी करते हुए सर गणेश दत्त नगर में उस मकान को घेराबंदी करके वहाँ पर सर्च किया गया, जिसमें अपराधी वहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन जो उस किराए का मकान है उसमें उनकी एक महिला सहयोगी थी जिनका नाम दीपाली यादव है। वो वहाँ उनको गिरफ्तार किया गया और उस जगह से, उस कमरे से 8 मोबाइल फ़ोन, 43,381 रुपीज़ कैश और एक डब्बे में बहुत सारे सिक्के और एक अपाची मोटरसाइकिल की चाबी, इन सभी को वहाँ से जब्त किया गया है विधिवत तरीके से। और जो महिला अभियुक्त हैं, उनका जब स्वीकारोक्ति बयान लिया गया तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस गया है कि जो किराए का मकान है वो जितनी भी लूट की घटनाएं इधर रिसेंट में हो रही हैं, उसके बाद लूट के पैसे और सामान को लाकर वहाँ पर रखा जा रहा था और वहाँ पे ही बैठ के योजना भी उसकी बनाई जाती थी, जिसमें मोहम्मद अनवर उर्फ मिट्ठू, उसके अलावा अरविंद सहनी, मंजीत और उसके अन्य सहयोगी जैसे कुणाल, मन्नान, ये लोग भी वहाँ पे आते थे और इसी कमरे में सामान को रखा जाता था। तो अभी उनको अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और इसमें और भी लोगों की तलाशी और छापामारी अभी की जा रही है और इनको हम जल्द ही गिरफ्तार भी करेंगे। और जो मकान है उसमें जो मकान मालिक थे, उनकी इस पूरे कांड में संलिप्तता और भूमिका पर भी जांच प्रारंभ हो चुका है। कब से लोगों ने मकान ले रखा था? महिला जो है वो वैशाली की रहने वाली है और पिछले करीब 1 साल से वो उस मकान में रह रही थी और काफ़ी समय से अभियुक्त का भी यहाँ पर आना जाना था। वो कुछ समय के लिए यहाँ रहते थे, फिर वो अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं और ये लोग हर जगह लूट और इसकी घटना को अंजाम देते हैं और लोकेशन इनका कभी सदर में रहता है, कभी किसी अन्य थाना क्षेत्र में भी रहता है। क्या महिला जो इनकी गर्लफ्रेंड है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी भी लूट में भागीदारी रही? जी बिल्कुल, उनका वो वहाँ पर सामान उनके रूम से बरामद किया गया है और महिला बता भी रही हैं कि उस जो ये लोग योजना बनाते थे उसमें उसका भी हिस्सा महिला रहती थी और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बिल्कुल भागीदार हैं और इसमें जो मकान किराए का है उसकी भी भूमिका, उस मकान मालिक की भी भूमिका पर हम लोग जांच करेंगे।